आज हम लोग को यूनिट सेल में एटम की संख्या का निर्धारण करना है। तो यूनिट सेल कुल मिलाकर 4 होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। उसके बाद जो है अब समझते हैं कि इसका कणों का निर्धारण कैसे करें। तो कोई भी यूनिट सेल है तो उसमें 8 कोण होते हैं, 8 कॉर्नर होता है उसमें, और 8 कॉर्नर पर एक एक कण होते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 कोण पर 8 कण होते हैं, 8 कोण पर 8 कण होते हैं। इसलिए एक कण की जो एक कोण पर भागीदारी हो जाती है वो हो जाती है 1/8। एक कण की भागीदारी कितनी है पूरे क्रिस्टल पर कोण के लिए, तो वो है 1/8। और कोण कितने हैं, तो 8 कोण है। तो एक कण की भागीदारी 1/8 और पूरा कॉर्नर कितना है, पूरा कॉर्नर है सब मिलाकर 8। तो इस तरह से इसमें एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुना 1/8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में एक एटम होते हैं। उसके बाद चलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कितने एटम्स होते हैं, इसमें देखिए हर जितने भी यूनिट सेल है उसमें 8 कॉर्नर पर 8 कण अवश्य होंगे। तो सबसे पहला 8 कॉर्नर पर 8 कण के हिसाब से एटम हो जाएगा 8 गुना 1/8। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा भी बॉडी पर एक कण होता है। तो एक कण की भागीदारी पूरे बॉडी पर जो पूरा का पूरा होता है, यानी 1 होता है। ये एक भागीदारी हो जाएगी एक एक्स्ट्रा कण का। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 8 कैंसिल और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 यूनिट सेल होते हैं। उसके बाद चलते हैं एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं। तो इसमें भी 8 कॉर्नर पर 8 कण रहेंगे, इसलिए 8 गुना 1/8 हो जाएगा। उसके बाद फेस में क्या होता है कि हर फेस पे एक एक कण रहता है। तो कुल मिलाकर जो सरफेस होता है एक यूनिट सेल में कुल मिलाकर 6 सतह होते हैं, एक आमने सामने, एक अगल बगल और दूसरा ऊपर नीचे, सब मिलाकर 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह हो गया। और एक सतह पर तो 2 सतह पर जो एक कण की भागीदारी होती है वो 1/2 होती है, क्योंकि सतह हमेशा दो सतह पर 2 सतह होता है। तो एक जैसे ये ब्लैक बोर्ड का सतह का बात करें तो एक अगला सतह तो एक पिछला सतह, इस तरह से सतह 2 हो जाते हैं एक सतह में। इसलिए एक कण की भागीदारी जो सतह पर होती है 1/2 होती है, 1/2। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6। इस तरह से 3 + 1 हो जाएगा 4 एटम। ये 4 एटम, यानी एफसीसी में एटम की संख्या जो पूरी 4 होती है। उसके बाद है ईड सेंटर यूनिट सेल, इसमें कितने होता है, तो सबसे पहले 8 कॉर्नर पर 8 कण रहेंगे, इसलिए 8 गुना हो जाएगा 1/8। अब एक्स्ट्रा क्या होता है ईड सेंटर यूनिट सेल में ऊपर नीचे कण रहते हैं, ऊपर नीचे कुल मिलाकर 2 कण रहते हैं। तो कण जो है 2 रहते हैं और कण 2 रहते हैं, तो 2 कण हो गया, 2 कण। तो और भागीदारी का एक कण की कितनी है सतह पर, वो है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/2। यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 सतह की भागीदारी, ऊपर नीचे अगल बगल या ऊपर आमने सामने, यानी सिर्फ आमने सामने या ऊपर नीचे, मतलब 2 विपरीत दिशाओं में वाली सतह, 2 विपरीत दिशा वाली सतह, यानी आमने सामने वाली सतह। तो 2 ही सतह का इसमें बात होता है, इसलिए 2 2 कैंसिल, 8 8 कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 और बराबर 2। यानी इन सेंटर यूनिट सेल में कुल मिलाकर 2 एटम्स होते हैं।